Hello, dear students. Very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorm integrated session of the anatomy. Myself, Dr. Shrikant Verma, MBBS MD Anatomy, Associate Professor in Department of Anatomy, as well as I'm taking the classes for MBBS students in India and outside the India. Okay, so here we are going to look for the anatomy from the very basics. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कुछ पहले सेशन हो चुके हैं जैसे बहुत ही बेसिक पॉइंट से हमने एनाटॉमी को समझा है। यस, हम पहले देख चुके हैं कि जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है। हम देख चुके हैं कि एक्चुअली में एनाटॉमी होता क्या है। हम देख चुके हैं द सेक्शन ऑफ द आर्म और किस तरीके से हमारे बॉडी में अलग अलग लेयर अवेलेबल होते हैं। सबसे ऊपर में होता है हमारा स्किन, फिर उसके नीचे होता है सुपरफिशियल फेशिया और उसके नीचे होता है हमारा डीप फेशिया। Okay, so these all are the different things which we had seen. Now try to understand. We are going to proceed from further to the next point. Yes, my humble request to all of you, please keep mute yourself so that no disturbance in the class. We all can enjoy the session. Fine. और बेटा कोई भी डाउट हो तो क्लास के लास्ट में आप पूछ सकते हैं एंड ट्राई टू कीप रेडी योर कॉपी एंड द पेन ताकि आप चीजों को प्रॉपरली समझ सकें। मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था कि एनाटॉमी का मतलब क्या। एक क्विक रिवीजन, एना प्लस टॉमी। एना का मतलब होता है टू सी और टॉमी का मतलब होता है कटिंग। कहने का मतलब इन इजी लैंग्वेज, यस, काटो और देखो, simple word. Actually, the anatomy is our science. It is the science of the medical field in which systematically we are studying and we are cutting the human body and we are doing observation. और जब हम ह्यूमन बॉडी को कट करते हैं तो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई देती हैं। मैं कभी अलग से आपकी हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी की क्लास लूंगा, अदरवाइज यू कैन गो एट आवर ऐप एंड यू कैन सी। जब हम बॉडी को कट करते हैं, सपोज हमने फेस को कट किया तो सबसे ऊपर में स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया, फिर मसल्स और फिर नर्व, आर्टरीज, बोन्स, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। यस, बाद में मैं आपको ग्रॉस एनाटॉमी में बताऊंगा कि फेस में, थोरेक्स में, एब्डोमेन में डीप फेशिया नहीं होता। ये सारी क्या चीजें हैं ये आप हमारे पुराने वीडियोस में देखिएगा। हम इन सेशन में एक एक मसल, एक एक बोन, इवन जैसे हम आई बॉल की बात करेंगे तो आई बॉल को हम डाइसेक्ट करेंगे, काटेंगे और देखेंगे। दिस कटिंग एंड द डाइसेक्शन इज नोन एज आवर एनाटॉमी। ओके, तो जस्ट आयरन मैन मूवी में जिस तरीके से टोनी स्टार्क थ्री डायमेंशनल चीजों को ऑब्जर्व करता है, इसी तरीके से आप भी अपने मेडिकल फील्ड के टोनी स्टार्क बनेंगे, आयरन मैन बनेंगे और चीजों को प्रॉपर विजुअलाइज करते हुए लर्न करेंगे हमारे साथ। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यस, काटो और देखो, दैट इज नथिंग, दैट इज आवर dissection. So this dissection is anatomy. Okay, so it is the branch of the medical science in which we are doing dissection and we are learning each and everything. Yes, anatomy department जब आप जाएंगे तो हम हेड को कट करेंगे, ब्रेन बाहर निकालेंगे, एनाटॉमिकल पोजीशन में रखेंगे और उसे देखेंगे। आई बॉल को कट करेंगे, हाथ में रखेंगे, देखेंगे। एवरी पार्ट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इसोफेगस, जीआईटी, हार्ट को आप कट करेंगे, हाथ में एनाटॉमिकल पोजीशन में रखेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे, कौन-कौन सी आर्टरी होती, कौन-कौन सी वेन होती, सारी चीजें आप देखेंगे जो अब तक अभी आप 12th स्टैंडर्ड तक किताबों में पढ़ते आए। यस, यू विल डू डाइसेक्शन, यू विल होल्ड द लीवर आउटसाइड और हम उसे हाथ में रख करके उसकी सारी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, उसको कट करते हैं और अंदर की चीजों को भी ऑब्जर्व करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, फाइन। तो ये सारी चीजों को हम लर्न करेंगे। इवन हमारी बॉडी की एक एक हड्डी जो होती है, यस, अलग अलग सेक्शन हम पढ़ेंगे। इसमें सपोज हम ह्यूमरस पढ़ रहे हैं तो एक एक बोन को हम एनाटॉमिकल पोजीशन में रखेंगे और उसे प्रॉपर लर्न करेंगे। ओके, सो इन योर एनाटॉमी डिपार्टमेंट एवरी बोन विल बी टॉट। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, सी हियर, यू कैन सी, आपके स्क्रीन पर जो बोन दिखा रही है वही बोन मेरे हाथ में है। दिस इज आवर बोन ह्यूमरस, इट इज सिचुएटेड इन आवर आर्म। ऐसा ये सिचुएटेड होता है, गेटिंग द पॉइंट। और जब आप एनाटॉमी डिपार्टमेंट में आएंगे तो आप लर्न करेंगे इसे कौन कौन से पार्ट होते हैं, अपर एंड, लोअर एंड, शाफ्ट। अपर एंड के कौन कौन से पार्ट, हेड, हेड के नीचे क्या होता है, नेक, इसमें एलिवेशन मिलते हैं जिसको ग्रेटर ट्यूबरकल, लेजर ट्यूबरकल हम कह रहे हैं। ये सारी चीजें पढ़ेंगे।
जब आप इन चीजों को लर्न करेंगे तभी तो आप लर्न करेंगे कि इस बोन में आपने देखा होगा कई सारा केस, हाथ टूट गया, फ्रैक्चर ऑफ द आर्म, so this all the fractures you have to know properly so that you can understand with proper integration to the our osteology, radiology, this all the department, getting the point। तो एक एक बोन को हम लर्न करेंगे कि किस तरीके से ये बोन दिखता है, थ्री डायमेंशनल वे में जाएंगे, इसमें एक एक डिप्रेशन, एक एक एलिवेशन के बारे में हम प्रॉपर बोन की स्टडी के साथ और उसके थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन के साथ हम लर्न करेंगे। इवन बोन के साथ कौन-कौन सी मसल्स जुड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें हम लर्न करते हैं। हम कट करते हैं बॉडी को कट करने के बाद जो भी चीज़ें दिख रही है उनको हम लर्न करते चले जाते हैं। क्या-क्या चीज़ें दिखती हैं? प्लीज़ गो फॉर आवर प्रीवियस वीडियोज़। हमने देखा था कि सबसे ऊपर हमें स्किन दिखेगा, स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया दिखेगा, सुपरफिशियल फेशिया के बाद डीप फेशिया नज़र आएगा, डीप फेशिया के बाद हमें मसल्स नज़र आते हैं और मसल्स के बाद हमें बोन्स नज़र आते हैं और साथ में मैंने आपको न्यूरोवेस्कुलर बंडल बताया था। प्लीज़ गो फॉर दैट प्रीवियस वीडियो। इस वीडियो में हम आगे की बातें करने जा रहे हैं और साथ में इन चीज़ों को लर्न करने के साथ हमने एक हिल्टन लॉ देखा था, ओके? दैट वाज़ आवर सिंपल लॉ। क्या था वो नियम? दैट वाज़ आवर जो नदी जहाँ रहती है, जहाँ बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है। जो नर्व जिस कंपार्टमेंट में रहती है, जिस कंपार्टमेंट बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है। आज ही सुबह हमने ये वो क्लास की थी इसलिए मैं उसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आई विल शेयर दैट यूट्यूब लिंक टू ऑल ऑफ यू। सिर्फ समरी में हम लिख रहे हैं कि जो नर्व जहाँ रहती है, जहाँ बहती है, उस एरिया, सिंपल वर्ड में हम ले रहे हैं, उस एरिया को सप्लाई करती है। और इस तरीके से हमने रूल देखा कि एक पर्टिकुलर नर्व जो है, जहां पर बह रही है, उस कंपार्टमेंट के सारे मसल्स को सप्लाई करेगी। इट विल सप्लाई ऑल द मसल्स ऑफ दैट एरिया और उन मसल के ऊपर जो स्किन है, उसको सप्लाई करेगी। डर्माटोम हम लर्न करेंगे और वो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो जॉइंट पर कैसे काम कर रही है, किस जॉइंट को सप्लाई कर रही है, उसको भी सप्लाई करती है। दिस इज वेरी वेरी यूजफुल अवर लॉ, जिसे हम हिल्टन लॉ कहते हैं। याद रखेंगे, आपने नीट यूजी के टाइम में, स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ है बेटा, हाउ मेनी मसल्स इन अवर बॉडी? 639। अब एनाटॉमी में क्वेश्चन आता है, एक-एक मसल 639 मसल, हर मसल की नर्व सप्लाई आपको याद रखनी है। कैसे याद रखेंगे? बहुत कन्फ्यूजिंग। लेकिन इसके लिए बहुत ही सुंदर सा हमने लॉ देखा, हिल्टन लॉ। प्लीज गो टू आवर यूट्यूब वीडियो व्हिच वी डिड टुडे एट मॉर्निंग। ओके? तो उसमें आपको ये लॉ मिल जाएगा। अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लर्न करते हैं। यस, जब भी बेटा आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो, तो होता क्या था, अमेरिका में सपोज पेशेंट को वर्टिकल खड़ा करके पढ़ा जाता था। तो इस सिचुएशन में ऊपर किसे बोलेंगे? हेड साइड को। नीचे किसको बोलेंगे? फिट साइड को। लेकिन सपोज इंडिया में पेशेंट को लिटा करके पढ़ाया जाता था क्योंकि बॉडी तो डेड हो गई है, उसको हम टेबल में लिटा देते हैं। तो अब ऊपर कौन हो गया? यस, पेट की तरफ वाला पार्ट जो है वो ऊपर हो गया, पीठ की तरफ वाला पार्ट क्या हो गया? नीचे हो गया। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से डाइसेक्शन चल रहा है और इस कारण खूब कंफ्यूजन हो रहे हैं। किताबें वही हैं, नॉलेज वही है, बीमारी वही है, बट व्हेन दीज आर डिस्क्राइब्ड इन आवर टेक्स्ट बुक, दे आर डिस्क्राइबिंग इन अ डिफरेंट वे। तो साइंस जो है कंफ्यूजन के कारण आगे नहीं बढ़ रहा था। तो हुआ क्या, जितने भी सर्जन थे, जितने भी एनाटॉमिस्ट थे दुनिया के, वो सब मिले, उन्होंने एक सम्मेलन किया, एक मीटिंग बैठाई और उन्होंने कहा कि नहीं यार, कुछ टर्मिनोलॉजी सेम होनी चाहिए ताकि सारे के सारे लोग एक दूसरे को नॉलेज शेयर कर सकें। तो अब कुछ टर्म्स सामने आए, उनमें से एक है आपका एनाटॉमिकल पोजीशन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनाटॉमी की शुरुआत कर रहे हैं, आपको एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं पता, कोई मतलब नहीं। आज सुबह की क्लास में मैंने बताया हुआ है। एक बार जल्दी से मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। सी हियर, दिस इज सपोज अवर एनी पेशेंट और यू कैन से कैडेवर। ओके, just diagrammatic presentation. This is our hand. Fine. So try to understand. Okay. This is the position in which
eyes looking forward, आंखें सीधे देख रही हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज, यस, दैट इज बॉडी इज इरेक्ट, आदमी सीधा खड़ा है, आईज जो है आंखें आगे की तरफ देख रही है। नेक्स्ट यू कैन सी, यस, हैंड्स बाय साइड, इसके हाथ, जब भी आप इमेजिन करेंगे किसी भी बॉडी का डिसेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हाथ ऐसा है या फिर पेशेंट ऐसा बैठा हुआ है या फिर पेशेंट ऐसा है, नहीं, पेशेंट कैसा भी हो, बट व्हाट यू टू डू, इमेजिनेशन जब भी आप डिसाइड करेंगे कि हाथें जो है साइड में लटक रही हैं, एंड रिमेंबर palms directed forward, and remember both fit together। तो आपके एनाटॉमी का सबसे पहला थ्योरी क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द एनाटॉमिकल पोजीशन, दिस इज आवर आइडियल पोजीशन नोन एज एनाटॉमिकल पोजीशन। यू कैन सी कि बॉडी जो है वो सीधी खड़ी है, बॉडी इज इरेक्ट, आईज लुकिंग फॉरवर्ड, ऐसा नहीं कि चेहरा इधर है या चेहरा इधर है, आंखें जो है सामने की तरफ है, ओके, हैंड्स हैंगिंग बाय द साइड, पाम दे आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड, ऐसा नहीं कि पाम जो ऐसा है या ऐसा है, नो, पाम ऑलवेज फ्रंट, एंड देन बोथ फिट्स आर टुगेदर। तो दिस पोजीशन इज नोन एज द एनाटॉमिकल पोजीशन। लेकिन स्टडी पर्पज से और भी कुछ पोजीशन माने गए हैं, सो व्हाट आर द डिफरेंट पोजीशन, तो हमारे पुराने वीडियोस में जाइएगा, आज सुबह की वीडियो में एक समरी में आपको दे रहा हूं। यस, व्हेन द बॉडी इज लाइंग ऑन द बैक, जब पेशेंट पीठ के बल लेटा हुआ है तो इसे सुपाइन पोजीशन कहेंगे, जब पेशेंट पेट की बल लेटा हुआ है तो इसे प्रोन पोजीशन कहेंगे। अगर मान लो आप स्टमक की सर्जरी कर रहे हैं तो पेशेंट को ऐसा रखना है, अगर आप पीठ की सर्जरी कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी कर रहे हैं, तो आपको पेशेंट ऐसा रखना पड़ेगा, सिंपल। So these are our basic ABCD of the medical science. Now see here, what are the other position? आज सुबह की क्लास में हमने और देखा था लिथोटोमी पोजीशन, ऑप्स गायनी डिपार्टमेंट में आपने थ्री इडियट मूवी भी देखी होगी, ओके, तो उसमें आमिर खान और उसके इंजीनियर दोस्त बेबी की डिलीवरी करवा रहे हैं, बेबी की जब डिलीवरी होती है तो ये पोजीशन अडॉप्ट की जाती है। प्लीज गो फॉर द अवर यूट्यूब वीडियो, आज सुबह की क्लास में हमने इसे पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। यस, व्हाट इज दिस, दिस इज द लिथोटोमी पोजीशन, जिसमें पेशेंट पीठ के बल लेटा हुआ है, लाइंग ऑन द बैक, दोनों पैर फुट रेस्ट में, एक सपोर्ट है उसमें रेस्ट कर रहे हैं, ओके, थाइज दे आर सेपरेटेड, और इस कारण जेनाइटो यूरिनरी रीजन जो है वो ओपन है। अब यहां से बेबी की डिलीवरी होती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस पोजीशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द अवर जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी, फॉर द ऑप्स गायनी बेबी डिलीवरी, स्त्री रोग विशेषज्ञ ऑप्स गायनी के लिए इंपॉर्टेंट है, और तीसरा फॉर द एनल कैनाल सर्जरी, एनल कैनाल rectal surgery. So you have to remember this position. Getting the point? Now, after this all, we are looking for the our more things. Yes. अलग अलग टर्मिनोलॉजी हम लर्न करते हैं. See here, these are our different terminologies. You can observe here. This is anatomical position. Agree? Yes. Body is erect. Head is directed forward. Both eyes looking forward. Hands hanging by the side, getting the point, and both fit together, palm directed forward. So this is the anatomical position. Try to understand what is happening. Superior किसे कहेंगे, inferior किसे कहेंगे? Superior, the end which is near the head known as superior. Inferior किसे कहेंगे? The end which is towards the foot, दैट इज द इंफीरियर। तो अब ये टर्म बिल्कुल याद रखना कि सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे। और जब भी आप सोचोगे एनाटॉमिकल पोजीशन में सोचोगे, अगर पेशेंट लेटा हुआ है तब भी सुपीरियर इधर है, इंफीरियर इधर है। कभी भी ऐसा नहीं बोलना कि सुपीरियर अब ऊपर इधर हो गया, नीचे इधर हो गया, नो, ऑलवेज यू हैव टू थिंक इन एनाटॉमिकल पोजीशन, दैट इज द इंपॉर्टेंस। फाइन, नाउ सी हियर, हम और टर्म्स देखेंगे, राइट और लेफ्ट, याद रखेंगे राइट और लेफ्ट हमारा नहीं, उस पेशेंट का राइट और लेफ्ट। तो अगर आप खुद को पोजीशन में रखेंगे और बुक पढ़ेंगे तो आपको ये उल्टा लगेगा, लेकिन हमेशा याद रखेंगे ऑलवेज दिस राइट एंड लेफ्ट यू हैव टू से इन एनाटॉमिकल पोजीशन इन रिलेशन टू द पेशेंट। गेटिंग द पॉइंट? आगे की हम बातें करते हैं। यस, यू कैन सी देयर इज अवर प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट। फाइन, तो प्रॉक्सिमल पार्ट, डिस्टल पार्ट, फाइन, द पॉइंट व्हिच इज क्लोज टू द अवर बॉडी
that is known as the proximal, and distal which is away from the body. You can see ये जो एक्सिला पार्ट है दैट इज प्रॉक्सिमल, लेकिन फिंगर्स जो है वो डिस्टल है, राइट। इसी तरीके से और भी हम टर्मिनोलॉजी देखते हैं। देयर इज द मीडियल, द पॉइंट व्हिच इज टुवर्ड्स द मिड लाइन, दैट इज द मीडियल। लैटरल, द पॉइंट व्हिच इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ये हमारे बॉडी का मिड लाइन है। तो जो पॉइंट बीचों बीच लाइन के पास है मीडियल, और जो पॉइंट हमारे बॉडी से दूर है उसको हम कहेंगे लैटरल। गेटिंग द पॉइंट। इसी तरीके से आप देख रहे हैं proximal and distal. What is the proximal? The point which is close to the our body. ठीक इसी तरीके से मीन्स थाई वाला एरिया प्रॉक्सिमल हो गया, जबकि टोज जो है वो दूर है, इसलिए इसको हम कहेंगे डिस्टल। ओके, इन टर्मिनोलॉजीज के बिना हम कोई भी पॉइंट नहीं समझ सकते। अब हम इसी पेशेंट को लैटरल व्यू से देख रहे हैं। सुपीरियर मीन्स टुवर्ड्स द हेड, इंफीरियर मीन्स टुवर्ड्स द टो। इसी तरीके से क्रेनियल वर्ड यूज करते हैं जो हेड की तरफ हो, कॉर्डल जो हमारे टेल की तरफ हो, एंड इन द सेम वे द एरिया व्हिच इज टुवर्ड्स द फ्रंट एंटीरियर, इसे ही हम वेंट्रल कहते हैं, एंड द पॉइंट व्हिच इज ऑन द बैक साइड, इसे हम डॉर्सल या फिर पोस्टीरियर कहते हैं। गेटिंग द पॉइंट। आगे हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं एक एक करके। यस, अब यहां से आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एनाटॉमी। तो ये एक्चुअली मैंने इस वीडियो में प्रॉपर डिस्क्राइब नहीं किया है, इसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाएंगे। शॉर्ट में मैंने बताया एना प्लस टॉमी, काटो और देखो, लेकिन बुक में ऐसे वर्ड नहीं मिलेंगे। ओके, what you have to remember, anatomy is the branch of the medical science in which we are doing dissection and proper observation. Fine, it is the systematic study, okay, in which we are cutting the cadaver, cutting the human body and ऑब्जर्विंग द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ग्रीक और लैटिन वर्ड में इसी का सिनोनिमस आपको मिलेगा, इसी का पर्यायवाची शब्द आपको मिलेगा। यस, ऑटोप्सी। ऑटो मतलब खुद, सी मतलब देखना, खुद को देखना। आखिर हम एनाटॉमी में क्या कर रहे हैं, अपने ही बॉडी की चीजों को देख रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट। और इसके साथ में आपको डाइसेक्शन वर्ड भी मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा नाउ द एनाटॉमी इज बियॉन्ड द डाइसेक्शन, beyond the bones, beyond the muscle, beyond the nerves and the vessels. Okay, what is the anatomical position, आपको डायग्राम ड्रॉ करेंगे और बताएंगे। बॉडी इज इरेक्ट, eyes looking forward, both hands hanging by the side, palm directed forward, both fit together. Simple. शॉर्ट आंसर आपके लिखने के लिए आते हैं 2 मार्क के। डिफरेंस बिटवीन द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो प्रॉक्सिमल किसे कहते हैं और डिस्टल किसे कहते हैं। एनी पॉइंट व्हिच इज क्लोज टू द बॉडी प्रॉक्सिमल, एनी पॉइंट व्हिच इज अवे फ्रॉम द बॉडी डिस्टल। वैसे टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज। सो कैन यू आंसर। सो आई एम मेकिंग अनम्यूट टू ऑल ऑफ यू। देखते हैं कौन आंसर कर पाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द एनाटॉमिकल पोजीशन। फर्स्ट ऑप्शन, बॉडी इज इरेक्ट, ट्रू और फॉल्स। Yes, true. Okay, agree, very nice. Eyes, palm, toes directed forward, true or false? Very good, true. Hands are in cross position, true or false? Yes, ये बोल रहा है hands in the cross position. This no, cross position no, never. Fine. Both fit together, true. Okay, correct. Fine. Now let's see any other question. Yes, lithotomy position is useful for what? Okay. Yes, it is true for the A. It is true for the B. It is true for the C also. Okay. But ear surgery, no. For the ear surgery, you have to go for the lateral decubitus. इसमें बेटा हम करवट के बल पर लेटे रहते हैं, lateral decubitus position. Getting the point? Now, after this all, we are entering into the more further points. We are going to talk about the our different section or plane. एनाटॉमी का मतलब बेटा एक चीज हमें समझ में आ गई कि हमें बॉडी को कट करना है, तो हम किस तरीके से कट कर सकते हैं। ओके, देयर आर द डिफरेंट वे। सो वी आर गोइंग टू लर्न our mid sagittal plane, we are going to learn the sagittal plane, we are going to learn the transverse plane, coronal plane, oblique plane, और फिर हम लर्न करेंगे अपने मूवमेंट के बारे में। फ्लेक्शन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, एबडक्शन और एडक्शन क्या है, मीडियल और लैटरल रोटेशन क्या होता है, inversion, eversion, supination, pronation, plantar flexion, dorsiflexion, circumduction. What are these different movement we will see. Okay,
So we are entering into the our another session. See here, planes of the body. तो एक काम करते हैं, हम एक कैडेवर लेते हैं. रिमेंबर, मैंने अपने पहले भी वीडियो में कहा है, द फर्स्ट टीचर एंड द गॉड फॉर ऑल ऑफ अस, कैडेवर. कैडेवर को बेटा हमें प्रॉपर रिस्पेक्ट करना है. ये एक डेड बॉडी है, लेकिन ये हमारे लिए डेड बॉडी नहीं, ये हमारे लिए पहला टीचर है, ये हमारे लिए भगवान है. क्योंकि जब हम इस कैडेवर को प्रॉपर लर्न करते हैं, तभी हम देख पाते हैं कि हम पेशेंट में क्या-क्या चीजें करेक्ट कर पाएँगे. इसलिए याद रखेंगे, डेड बॉडी की हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी है. यस, सपोज दिस इज़ द कैडेवर. तो व्हाट आर द डिफरेंट प्लेन? हम डेड बॉडी की या हार्ट की, लंग की स्टडी करेंगे, कैसे उसे कट कर सकते हैं. एक ऐसा सेक्शन कट करते हैं जो हमारे बॉडी को एग्ज़ैक्टली 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट करेगा. क्या कोई बता सकता है? यस, यस, इट इज़ अवर मिड लाइन सेक्शन, मीडियन सेक्शन, करेक्ट? इज़ अवर मीडियन प्लेन. एक वर्ड और बार-बार यूज़ होगा बेटा, इसको हम समझते हैं. दिस इज़ आल्सो नोन एज़ मिड सैजिटल सेक्शन और प्लेन. बेटा बिल्कुल याद रखना, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए. गेटिंग द पॉइंट? ओके. अब हम पढ़ेंगे मिड सैजिटल सेक्शन, ओके, मीडियन सेक्शन ऑफ द बॉडी. ये कितने पॉसिबल है, ऐसे कितने सेक्शन पॉसिबल हैं जो हमारे बॉडी को एग्जैक्टली राइट और लेफ्ट हाफ में बांट सकते हैं? ए, ये भी आपका एक एमसीक्यू. ओनली वन. वेरी गुड आंसर बेटा. ओनली वन प्लेन इज देयर. एग्जैक्टली ये बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, राइट और लेफ्ट. एग्री एवरीवन? लेकिन अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं. देयर इज द एनी प्लेन विच इज पैरेलल टू द मिड सैजिटल प्लेन. दिस इज नोन एज, यस, सैजिटल. आल्सो किसी और बच्चे ने एक और सही आंसर दिया, दैट इज अवर पैरा मीडियन प्लेन. करेक्ट बेटा, वेरी करेक्ट. इट इज आल्सो यू कैन से वर्टिकल प्लेन. बेटा इसको आप वर्टिकल प्लेन भी कह सकते हो. गेटिंग द पॉइंट? नाउ कैन यू टेल मी हाउ मेनी सैजिटल प्लेन इन बॉडी? यस, मेनी. कैन यू से इनफाइनाइट? बिल्कुल बिल्कुल. यस यस, यू आर करेक्ट, एग्जैक्टली. आपको ये चीजें समझ में आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. यू ऑल आर कैचिंग द पॉइंट बेटा. मीडियन प्लेन एग्जैक्टली वन, लेकिन इसकी पैरेलल तो आप अनगिनत अनंत रेखाएं खींच सकते हो. फाइन. नाउ वी आर गोइंग टू लुक अनदर प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू द ग्राउंड. दिस प्लेन इज पैरेलल टू द ग्राउंड, नोन एज ट्रांसवर्स. आल्सो यू कैन से, यस यस, बोलो बेटा बोलो. वेरी गुड. दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल प्लेन. Okay, the plane which is parallel to the ground, which divides the body into the upper part and the lower part. Sagittal plane और mid sagittal plane. Yes, जो हमारे बॉडी को बेटा सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड कर रहा है. मीडियन प्लेन which is dividing the body into the right and the left part, while the transverse plane which is dividing the body into the upper and the lower. Okay, anybody can you tell me horizontal plane हमारी बॉडी में कितने होंगे? वन. Yes. What is this? What is this? What is this? Correct, beta. Very good. Your answer is infinite. Okay. And one thing I want to say, बेटा हम क्लासेस कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना अरे मैंने गलत आंसर कर दिया, बाकी क्या बोलेंगे. नेवर हेजिटेट, नेवर हेजिटेट. यू हैव टू आंसर हियर. हमारा जो प्लेटफॉर्म है बेटा वो गलतियां करने के लिए है. आप यहाँ पर गलतियां कीजिए और फिर उन गलतियों से सीखिए. लेकिन जब हम एग्जाम में बैठेंगे तब हम गलती नहीं करेंगे. हाँ, हमने तो क्लास में ऐसा बोला था. अब आपको वो चीजें याद रहेंगी और मेन टाइम में वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा. क्योंकि गलतियां जब होती तब हमें याद रहता है कि अरे मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया था. फाइन. तो यहाँ पर आपको आंसर करना है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो. फाइन. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट यू ऑल आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग. अगला प्लेन हम बात करते हैं, एनी प्लेन विच इज मेकिंग एन एंगल विद द ग्राउंड. बेटा ये पैरेलल नहीं है. सो what is better to say? Very good, very good. This is our oblique plane. Exactly. Getting the point? Yes, it is making any angle. कोई भी angle. Suppose 45 degree. Any plane which is dividing the body into the upper and the lower part. Perfect. Upper and lower part. But what you have to remember, it is not parallel to the ground. Okay? अब एक लास्ट प्लेन बच गया. कौन सा प्लेन बचा है? कौन बताएगा? Yes, coronal. See here.
ये कुछ इमेजेस हैं बेटा आप लोगों के लिए. यू कैन सी द sagittal plane which is dividing the body exactly into the two halves. You can see the horizontal plane. Getting the point? Okay? Yes. This all the same thing which I taught you. लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं हमारा कोरोनल प्लेन. इसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सपोज दिस इज अवर हैप्पी कैडेवर, our first teacher, but we are looking from which side? Yes, हम बेटा इसको lateral side से देख रहे हैं. Okay, so now try to understand. We are going to cut. आप इसको lateral side से देख रहे हो ना. We are making a section of the body in this way. This plane is dividing the body into the anterior and posterior. What is the anterior? Front is anterior. What is the posterior? Back is posterior. Getting the point? तो ऐसा कोई भी प्लेन जो बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड करता है, एक प्लेन जो यहां से चल रही, सपोज एक प्लेन आया उसने हमको यहां से कट कर दिया बॉडी को, फाइन, तो इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज कोरोनल प्लेन. एग्री एवरीवन? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन, आगे हम बढ़ते हैं. यस, दिस इज अवर कोरोनल प्लेन. इसे हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये जितने भी प्लेन हैं आप देख रहे हैं, एक और एमसीक्यू. sagittal plane, it is making how much degree with the horizontal plane? Yes. Coronal plane, it is making how much degree with the sagittal plane? Yes, yes, very good. And can you tell me the transverse plane is making how much degree with the coronal plane? All the planes they are making 90 degree to each other. Yes, very good. So all are making 90 degree perpendicular to each other. ये पॉइंट है, याद रखेंगे. Except exactly perfect. ऑब्लिक प्लेन बेटा ये बस 90 डिग्री नहीं बनाएगा. अदर ऑल आर मेकिंग 90 डिग्री टू ईच अदर एक्सेप्ट अवर ऑब्लिक प्लेन. गॉट द पॉइंट? आगे हम देखते हैं ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन. ऐसा प्लेन जो ट्रांसवर्सली रन कर रहा है. फाइन, हम देख चुके हैं. नाउ वी आर लुकिंग द ऑब्लिक प्लेन. यस, इस इमेज में शो नहीं है बट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली. जो ऑब्लिकली है और प्लेन के हमारे ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल नहीं है. अब इनको समझने के बाद हम बात करने जा रहे हैं मूवमेंट की. फाइन, देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द मूवमेंट इन आवर बॉडी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. देयर आर द आवर डिफरेंट बोन. यस, सपोज ये एक बोन और बेटा ये दूसरा बोन. ओके, इन बोन्स के बीच में आप देखेंगे, यस, देयर आर द डिफरेंट मसल्स आर देयर. एग्री? जंक्शन बिटवीन टू बोन नोन एज ज्वाइंट. आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ करके आए हैं. व्हाट इज द ज्वाइंट? जंक्शन बिटवीन टू बोन, दो हड्डियों के बीच का जोड़, इसे हम ज्वाइंट कहते हैं. क्या रोल है इसका? यस, ज्वाइंट परमिट्स मूवमेंट. ज्वाइंट है तो मूवमेंट है. भाई अगर ज्वाइंट ही नहीं रहेगा, सपोज ये सीधी बोन है, तो कोई मूवमेंट नहीं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब मसल में कॉन्ट्रेक्शन होता है, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट किए, तब यहां पर आपको चेंज इन एंगल नजर आया, जिसको हम मूवमेंट कह रहे हैं. मूवमेंट ये हमारी जिंदगी का बहुत ही जरूरी पार्ट है. सोचो अगर हमारे बॉडी में ज्वाइंट ही नहीं रहते तो हम ऐसे हैं तो ऐसे कैसे रहते, कहीं चल करके जा ही नहीं सकते, कोई मूवमेंट ही नहीं कर सकते. गेटिंग द पॉइंट? तो मूवमेंट्स आर ड्यू टू ज्वाइंट्स. अब हम ये देखने जा रहे हैं कि एनाटॉमी में, हमारे फिजियो में, हमारे सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो, ऑब्स्टेट्रिक, कोई भी पेशेंट आता है तो बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे ऐसा मूवमेंट करने में दिक्कत है, तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी आर गोइंग टू लर्न द डिफरेंट मूवमेंट, जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मेडियल एंड लैटरल रोटेशन, इनवर्जन, इवर्जन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सल फ्लेक्शन एंड सर्कमडक्शन. बहुत सारे मूवमेंट जो हैं उनको हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं. गेटिंग द पॉइंट? एक एक करके. सी हियर. यस, आप अक्सर देखेंगे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सारे मूवमेंट आप टेक्स्ट बुक लर्न करेंगे तो उसमें भी देखेंगे टाइप्स ऑफ द मूवमेंट. वहां पर और कॉम्प्लिकेटेड किया गया है, जैसे कि एंगुलर मूवमेंट जिसमें ज्वाइंट के बीच का एंगल चेंज होता है. ग्लाइडिंग मूवमेंट जिसमें दो बोन आपस में फिसलते हैं. ओके, यू विल सी द डिफरेंट काइंड ऑफ द मूवमेंट. ओके, रोटेशनल मूवमेंट जिसमें गोल गोल घूमना होगा.
बट वी आर गोइंग टू डू इजी। सी हियर, आप हाथ को देखिए, दिस इज आर, दिस इज फोर आर्म, ये आर्म है और इसको हम मेडिकल टर्म में फोर आर्म बोलते हैं। यहाँ पर कौन सा ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट। एग्री एवरीवन, हम 12th क्लास से ये जानते हैं, ये एल्बो ज्वाइंट है। अब आगे समझने की कोशिश कीजिए, अगर इस एल्बो ज्वाइंट पर हम मूवमेंट करें, दो मूवमेंट पॉसिबल है, एक दो, द मूवमेंट इन विच डिक्रीज इन एंगल ऑफ द ज्वाइंट, अगर एंगल जो है कम हो रहा है तो इसको कहेंगे फ्लैक्शन, और अगर मान लो ज्वाइंट का एंगल बढ़ रहा है तो इसको कहेंगे एक्सटेंशन। एग्री एवरीवन? So this is the flexion of the elbow, this is the extension of the elbow. What is the flexion? Decrease in angle of the joint known as flexion, increase in angle of the joint known as extension. Got the point? अब क्या आप मेरे को आंसर कर सकते हैं, ये हमारा शोल्डर ज्वाइंट है, देखते हैं कौन आंसर करता है। यहां पर हम एंगल देखते हैं, कैन यू ऑब्जर्व, ये वर्टिकल लाइन आ रही है तो यहां पर 180 डिग्री बन रहा है, लेकिन जैसे ही इस पेशेंट ने, इस कैडेवर ने, इस पेशेंट ने, इस पर्सन ने अपना हाथ मूव किया, तो अब आप बता सकते हैं कि एंगल कम हुआ कि ज्यादा? कम हुआ। अगर एंगल कम हुआ तो आप इसे क्या कहेंगे? फ्लेक्शन कहेंगे कि एक्सटेंशन कहेंगे? फ्लेक्शन। ओके, सो दिस इज डिक्रीज इन एंगल ऑफ ज्वाइंट नोन एज फ्लेक्शन। गेटिंग द पॉइंट बेटा? फाइन। यानी कि सीधा अगर आप हाथ को आगे ले जा रहे हैं तो ये फ्लेक्शन है, और उल्टा करते हैं, यस, अगर हम हाथ को पीछे ले जा रहे हैं एंगल क्या हो गया? बढ़ गया। तो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द व्हाट? शोल्डर। फिर से एल्बो की अगर आप बात करेंगे, व्हाट इज दिस? फ्लेक्शन, डिक्रीज इन द एंगल। व्हाट इज दिस? एक्सटेंशन। यही याद रखना है। फाइन, करेक्ट, करेक्ट, एग्जैक्ट। ओके, सो व्हाट वी आर लुकिंग, अब आंसर करते हैं। ये नी ज्वाइंट है बेटा, यहां पर कितना डिग्री बन रहा है देखो, 180 डिग्री। लेकिन अगर पेशेंट ने अपना पैर मोड़ा तो अब ये एंगल बढ़ा कि कम हुआ? कम हो गया। अगर कम हो गया तो इसको क्या कहेंगे? फ्लेक्शन। ओके, करेक्ट बेटा। अभी मैं ऑनलाइन में आपको पैर तो नहीं दिखा पा रहा हूं, बट कैन यू सी हियर, ये हिप ज्वाइंट है, ये हिप ज्वाइंट अगर मैं पैर को सामने ले आऊं तो अब आप बता सकते हो कि दिस मूवमेंट इज फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ द हिप? करेक्ट। अभी बेटा यहाँ पर 180 डिग्री अपने बॉडी में करो, फ्लेक्शन करो, एक्सटेंशन करो, फ्लेक्शन करो, एक्सटेंशन करो। आज दिन भर घर में यही करना है। घर में मम्मी पापा है, देखो मैं फ्लेक्शन कर रहा हूं ऐसा, देखो मैं एक्सटेंशन कर रहा हूं ऐसा, दिखा दो। यस, दिस इज द एमबीबीएस स्टार्टिंग। ओके, और इसी तरीके से आप बोल सकते हैं ये हिप ज्वाइंट है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? हिप ज्वाइंट। नी ज्वाइंट की बात करेंगे तो पैर में मूवमेंट करो, पैर पीछे मुड़ेगा, दैट इज द फ्लेक्शन, पैर आगे मुड़ेगा, दैट इज द एक्सटेंशन। अच्छा, अब मेरे को आंसर करो। एग्जैक्टली बेटा, लेकिन क्या है कि जब आप ना ओपीडी पर्ची में लिखोगे ना, पेशेंट आपके पास आएगा और सपोज पेशेंट को ना तकलीफ है किसमें? ऐसा मोड़ने में, है ना? तो अब आप उसको कैसे लिखोगे? देयर इज द प्रॉब्लम इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इन आर्म, या फिर आप लिखोगे प्रॉब्लम इन फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो। ये ज्यादा स्पेसिफिक है। फ्लेक्शन ऑफ एल्बो एक बार में समझ में आ जा रहा है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा? पेशेंट इज प्रेजेंटिंग विद द प्रॉब्लम इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाइसेप्स मसल इन आर्म, ये आपका लाइन बहुत लेंदी हो जा रहा है। तो इसलिए बेटा अभी ये जो जनरल एनाटॉमी वाला पोर्शन है, लिटरली मैं आपको बताऊं तो बोरिंग है। बोलते हैं कि ये क्या पढ़ रहे कैसा, लेकिन जब आप ऑर्थो में जाओगे, सर्जरी में जाओगे, तब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। डॉक्टर जब पर्ची में इन चीजों को लिखेगा, आप एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के लैंग्वेज को पढ़ेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे, तो आपको एक बार में समझ में आएगा। पेशेंट इज प्रेजेंटिंग विद द पेन इन द फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो। ओके सर, समझ में आ गया। पेन इन द फ्लेक्शन ऑफ द नी, पेशेंट इज हैविंग द आर्थराइटिस, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी जस्ट हम एंटर किए हैं एमबीबीएस में, टर्मिनोलॉजीज को सीख रहे हैं, तो शुरू में पता लगेगा कि यार ये पढ़ने के लिए हम एमबीबीएस में आए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आप हैरी पॉटर की नॉवेल पढ़ना चाहते हो, बहुत अच्छी बुक है, वाओ वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? ए बी सी डी सीखना।
याद कीजिए ABCD सीखना हमें अब तो बचपन में हमने किया था, याद नहीं है, लेकिन उसे सीखने में पूरे 1 साल का टाइम लग गया था। ओके? और वो मज़ा भी नहीं आता था, तकलीफ होती थी। ठीक उसी तरीके से अभी जो चीज़ें सीख रहे हैं बेटा फ्लेक्शन, एक्सटेंशन अम, एनाटॉमिकल पोज़ीशन भी सॉल्व ये क्या पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा हमको ये एक तरीके से वाहियात लगता है। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस तब समझ में आएगा जब आप हैरी पॉटर की नॉवेल पढ़ेंगे तो जो मज़ा आता है, वो तभी हो प सकता है जब आपको अल्फ़ाबेट आए। तो उसी तरीके से हम अल्फ़ाबेट लर्न कर रहे हैं, फाइन? चलो, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कैन यू टेल मी ये फिंगर्स हैं, इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, अगर मैं उंगलियों को ऐसा करूँ, तो बता सकते हो क्या? दिस इज़ द यस, एग्ज़ैक्टली बहुत बढ़िया, आप सभी को समझ में आ गया दिस इज़ द फ्लेक्शन ऑफ द फिंगर्स। अगर मैं ऐसा करूँ, एक्सटेंशन, वेरी गुड, यस, बहुत बढ़िया। कैन यू सी? बेटा ये क्या है? रिस्ट जॉइंट, फोर आर्म और हैंड के बीच में रिस्ट जॉइंट है। अगर मैं रिस्ट को ऐसा करूँ, फ्लेक्शन, बहुत बढ़िया। अगर मैं रिस्ट को ऐसा करूँ, एक्सटेंशन, परफेक्ट, यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट। थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल में चलते हैं। बेटा ये गला है, ये नेक है। अगर मैं नेक को ऐसे करूँ, फ्लेक्शन, अगर मैं गले को ऐसा करूँ, करेक्ट। सो नाउ यू आर एबल टू डिस्क्राइब द वेरियस फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट। आगे हम बढ़ते हैं। चलो थोड़ा सा और देखते हैं। दिस इज द सेम थिंग। कैन यू सी? नी जॉइंट, बेटा यहाँ पर एंगल पहले 180 डिग्री था, फाइन। अब आप यहाँ पर देखते हैं, कंपेयर करते हैं, यस, दिस इज द फर्स्ट एक्सिस, इतना एंगल था। लेकिन अगर आपने पैर को स्ट्रेट किया तो अब एंगल बढ़ा कि कम हो गया? बढ़ गया। सो इंक्रीज इन द एंगल, एक्सटेंशन। इसी तरीके से अगर हम आर्म को पीछे ले जा रहे हैं तो बेटा ये हियर ये 180 डिग्री है, अगर पीछे ले गए तो एंगल इतना बढ़ गया, 180 से ज्यादा हो गया, एक्सटेंशन। सो यस, दिस इज द फ्लेक्शन एंड दिस इज द एक्सटेंशन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। दो वर्ड और हम सीख रहे हैं, एबडक्शन, एडक्शन। इसके लिए आपको बॉडी के बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, नाउ यू आर कैरिंग द लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से हम दूर ले जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एबडक्शन। एब का मतलब ही होता है अवे एंड मूवमेंट टुवर्ड्स द मिड लाइन, एडक्शन। एड का मतलब जोड़ना, आपने क्या किया? बॉडी के पार्ट को जोड़ दिया, गॉट द पॉइंट? सो वी आर डूइंग द डिफरेंट मूवमेंट। इस तरीके से बेटा अगर हम लोअर लिम्ब में, सपोज ये मेरा पैर है, अगर मैं पैर को दूर ले जाऊं ऐसा, तो ये क्या होगा? एबडक्शन होगा कि एडक्शन होगा? एबडक्शन, करेक्ट। और अगर पैर को मैं मिड लाइन में ले आऊं तो एडक्शन। बहुत बढ़िया। चलो अब फिंगर की बात करते हैं, हैंड की बात करते हैं। अपने हाथ को सब ऐसा करो, ओके। देखते हैं इसमें बेटा, है ना, मिड लाइन ऑफ द हैंड इट पासेस थ्रू द मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर से हमारा एक्सिस जाता है। अगर मैं उंगलियों को ऐसा करूं तो ये एबडक्शन होगा कि एडक्शन? एबडक्शन, वेरी गुड, एबडक्शन, एबडक्शन अवे फ्रॉम द मिड लाइन। अगर मैं उंगलियों को मिड लाइन में लाऊं, एडक्शन। आपने एड किया, एडक्शन। आपने मिड लाइन से दूर ले गए, एबडक्शन। होप एवरीवन यू ऑल आर कैचिंग द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, ओके। Medial rotation and lateral rotation, these are rotatory movement which occurs around the axis. सपोज हमारे पैर से एक्सिस वर्टिकल जा रही है, अगर आपने पैर के अंगूठे को अंदर की तरफ मोड़ा, मीडियल रोटेशन। पैर के अंगूठे को बाहर की तरफ मोड़ा, लैटरल रोटेशन। दिस लैटरल इज आल्सो नोन एज आउटर, आल्सो नोन एज एक्सटर्नल रोटेशन। मीडियल इज आल्सो नोन एज द इंटरनल और यू कैन से इनर रोटेशन। ओके, सपोज फिर से एनाटॉमिकल पोजीशन में हम खड़े हैं, एक्सिस इज पासिंग हियर। अगर मैं हाथ को ऐसा मोड़ूं, द थंब इज रोटेटिंग मीडियली, अंदर की तरफ, मीडियल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एग्जैक्ट। एंड व्हेन आई एम रोटेटिंग द हैंड इन दिस वे, एक्सटर्नल रोटेशन। तो बेटा आज घर में घूमते घूमते बस मम्मी पापा को यही दिखाना है, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन। यही तो एनाटॉमी की शुरुआत है, यही आपके एमबीबीएस की शुरुआत है। क्योंकि जब आप ऑर्थो में, सर्जरी में आप ये सारे सपने देख रहे हो कि हाँ मुझे ऑर्थोपेडिशियन बनना है, मुझको न्यूरोसर्जन बनना है, तो बेटा ये छोटे छोटे टर्म्स रहेंगे। पेशेंट आया,
और वो पेशेंट जब हाथ को ऐसा नहीं मोड़ पा रहा है तो आप कागज पे क्या लिखोगे? पेशेंट इज अनेबल टू मीडियल रोटेट द आर्म, lateral rotate the arm. These all the terms will be used. Got the point? Now, see here, there is a one more moment. जब हमारा पाम ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको बोलते हैं सुपिनेशन, और जब हमारा पाम नीचे की तरफ जाता है तो इसे हम कहते हैं प्रोनेशन. वेरी गुड. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, दिस इज अवर supination, and when the palm is directed downward then it is known as pronation. Getting the point? फिर से सुपीरियर मीन्स ऊपर, प्रोनेशन मीन्स नीचे. समझते हैं फिर से. अब दो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सेमी फ्लेक्स एल्बो, बेटा ये क्या है? एक्सटेंडेड एल्बो है, एंगल बढ़ा हुआ है. अगर मैंने ऐसा किया, डिक्रीज इन द एंगल, फ्लेक्शन हुआ. लेकिन कंप्लीट फ्लेक्शन मैंने नहीं किया. मैंने क्या किया? सेमी फ्लेक्शन, आधा फ्लेक्शन किया. गॉट द पॉइंट? नाउ इन द सेमी फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो, व्हेन the palm is upside, supination. When the palm is downside, pronation. Supination, pronation. Supination, pronation. Okay? अपने हाथ को करो, खुद के बॉडी में पढ़ो. सुपिनेशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन. ओके? अमिताभ बच्चन, आपने देखा अमिताभ बच्चन को? हाय, दिस इज द एक्टिविटी. ओके? द लीजेंड. Supination, pronation, supination, pronation, supination. He is dancing in this way. Supination, pronation. This is the dancing style of the Amitabh Bachchan. तो वो क्या कर रहे हो? बता रहे कि हाँ मेरा supination, pronation बहुत अच्छे से होता है. In a funny way. आपको बस इतना करना है. Supination, pronation, supination, pronation, supination, pronation. Supination when the palm is facing upward. Pronation when the palm is facing downward. Got the point? Yes. आगे समझते हैं. ये जो मूवमेंट है सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में होता है. स्पेशली आपको याद रखना है, इट ऑकर्स एट द जंक्शन बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना. बेटा हम पढ़ेंगे इधर रेडियस है, इधर अल्ना है. ओके? यस यस यस. टू इंप्रूविंग दिस सिचुएशन, थंब की तरफ जो आपको बोन नजर आता है, दैट इज द रेडियस. सो मेकिंग करेक्शन, थंब इधर है तो थंब की तरफ जो बोन है बेटा वो रेडियस है, और लिटिल फिंगर की तरफ जो बोन होती है उसे अल्ना कहते हैं. तो रेडियस और अल्ना के बीच जो ज्वाइंट बनता है इसको बोलते हैं हम रेडियो अल्नर ज्वाइंट. ये आपका क्वेश्चन है बेटा. रेडियस और अल्ना के बीच में जो जंक्शन है उसे रेडियो अल्नर ज्वाइंट कहते हैं. यहाँ पर ये सुपिनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट होता है. बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर से समझने की कोशिश कीजिए. जब हम खाना खाते हैं, मैंने थाली से खाना उठाया और मुंह की तरफ ले गया, तो आप देख रहे हैं क्या? सुपिनेशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन. तो दिस मूवमेंट इज ऑकरिंग एट द रेडियो अल्नर ज्वाइंट. आगे एक राजा है, एक भिखारी है. राजा जब दान देता है तो हाथ को ऐसा करता है, भिखारी को बोलता है ये लो पैसे लो. भिखारी जो है वो पैसे लेता है. ओके? सुपिनेशन. तो याद रखना, राजा जो है वो प्रोनेट करता है, भिखारी जो है वो सुपिनेट करता है. दिस इज द अनदर वे हाउ यू कैन अंडरस्टैंड. ओके? किंग प्रोनेट while the beggars supinate. So these are the different terms which is written in your textbook. Got the point? फिर से kings pronate, beggars supinate. Kings pronate, beggars supinate. Hope you all are catching the point. इनकी जरूरत अब एनाटॉमी में, सर्जरी में, मेडिसिन में पड़ेगी. Now you can see one another movement. Okay? This is our movement at the feet. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे फुट का जो मीडियल बॉर्डर है ये ऊपर की तरफ उठ गया. So elevation of medial border of foot known as inversion, while there is the our elevation of the lateral border of the foot. Yes, that is yes of lateral border of foot. Also you can say sole, known as eversion. सिंपल सी बात है. सपोज ये मेरा फुट है, ये ग्रेड टू है. अगर ऐसा उठा दिया मैंने पैर को, इनवर्जन. अगर ऐसा उठा दिया तो इवर्जन. आप खुद करके देखो. पैर को करो, मीडियल बॉर्डर को उठाओ, इनवर्जन. लैटरल बॉर्डर को उठाओ, इवर्जन.
अच्छा कोई मेरे को बताएगा, आप करो और बताओ, इनवर्जन अच्छे से होता है कि इवर्जन अच्छे से होता है? कौन अच्छे से इजीली? यस, करेक्ट। इनवर्जन इज मोर एंड इवर्जन इज लेस। अदरवाइज यहां पर आप देख रहे हो कि इनवर्जन कितने डिग्री तक हो रहा है? 30 डिग्री तक। इवर्जन सिर्फ 10 डिग्री। अगर ऐसा है तो आप नॉर्मल हो, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कुछ गड़बड़ है भाई पैर में। ओके, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अगला एमसीक्यू आता है, दिस मूवमेंट ऑकर्स वेयर। तो जब हम ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। आप सोच सकते हो, कोई बता सकते हो क्या कि ये मूवमेंट किस जॉइंट पर होता है? यस, दिस इज अवर फुट बोन। आप यहाँ पर हमारे बॉडी की सबसे लंबी बोन, यस 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 बेटा, नी जॉइंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, नी जॉइंट यहाँ पर है। नी जॉइंट में जो मूवमेंट होगा तो वो फ्लेक्शन होगा और एक्सटेंशन होगा। यहां पर नहीं हो रहा मूवमेंट। और नीचे आते हैं, यस, सी हियर, ये देखो बेटा यहाँ पर, ये हमारा क्या टीबिया है, और इधर आपको क्या नजर आ रहा है? फिबुला। तो टीबिया और फिबुला के नीचे आप एक बोन देख रहे हैं, कैन यू सी दिस बोन? यस, दिस इज अवर टैलस। ये कौन सा बोन है बेटा? टैलस। टैलस है ये, टैलस। ओके, तो आप देख रहे हैं कि इस टीबिया के नीचे और टैलस के ऊपर जो ज्वाइंट होता है इसको बोलते हैं एंकल ज्वाइंट। अरे यार मेरे एंकल में ना मोच आ गई है, ऐसी तो बोलते हैं ना। तो बेटा ये एंकल ज्वाइंट है, लेकिन एंकल ज्वाइंट में ये मूवमेंट नहीं होता। दिस मूवमेंट ऑकर्स बिटवीन द आवर टैलस एंड द कैल्केनियम। ये हमारा कैल्केनियम है। सो इट इज ऑकरिंग बिलो द टैलस। बाद में जब मैं आपको लोअर लिम्ब पढ़ाऊंगा तब देखेंगे, बट राइट नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस inversion and eversion movement occurs at subtalar joint. And be attentive, okay? Yes, you all are going to be ready for our MCQ session also. तो हम यहाँ पर MCQ session भी करेंगे, okay? Now try to understand. Can you see this another image? आप ऐसा मूवमेंट कीजिए, फुट को देखिए और फिर फुट को ऊपर ले जाइए। If the foot is going above, then it is known as a dorsiflexion. And when the foot is going downside, then it is plantar flexion. आगे समझते हैं कुछ पॉइंट। बेटा फुट में जो ऊपर वाला साइड है इसको हम बोलते हैं डॉर्सम ऑफ द फुट, जबकि फुट का जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेटा प्लांटर सरफेस। अब समझने की कोशिश करो, जब डॉर्सम ऊपर की तरफ जा रहा है तो एंगल डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? डिक्रीज। तो बेटा इसको क्या बोलोगे? डॉर्सी फ्लेक्शन। अगर मान लो आप प्लांटर रीजन को नीचे ले जा रहे हो तो बेटा अब एंगल इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? सोचो सोचो सोचो, फुट को जब आप नीचे ले जा रहे हो तो एंगल डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज? इधर इधर इधर, पीछे पीछे पीछे, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ इसलिए प्लांटर फ्लेक्शन। तो फुट को अगर ऊपर ले जा रहे हो, सपोज ये मेरा एंकल ज्वाइंट है, अगर आप फुट को ऊपर ले जा रहे हो तो डॉर्सी फ्लेक्शन, फुट को नीचे ले जा रहे हो तो प्लांटर फ्लेक्शन। गॉट द पॉइंट? ओके, तो इन्हीं सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन की चीजें हुई। फाइन, yes, try to understand our more points that there is our another term। बेटा ये जो डॉर्सीफ्लेक्शन है इसी को ही हम एक्सटेंशन कहते हैं, और प्लांटर फ्लेक्शन को हम सिर्फ फ्लेक्शन कहते हैं। ओके, किसका? एंकल का। मींस यस, डॉर्सीफ्लेक्शन इट इज आल्सो नोन एज एक्सटेंशन ऑफ द एंकल। यस, प्लांटर फ्लेक्शन इट इज सिंपली नोन एज द फ्लेक्शन। तो कंफ्यूज नहीं होना है। This all the movement occurs at which joint? Ankle joint। ये सब टेलर ज्वाइंट में नहीं कहना है, याद रखेंगे, ये एमसीक्यू में आएगा। फाइन, आगे हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट मूवमेंट नोन एज सर्कमडक्शन। ओके, हाथ को ऐसा गोल गोल घुमा लो, अदरवाइज यस, अभी आपका न्यूजीलैंड और इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा है शायद। ओके, तो बेटा उसमें इंडिया, हाँ हाँ, किसका चल रहा है? टेस्ट टेस्ट चल रहा है ना, टेस्ट चल रहा है, ओके टेस्ट चल रहा है। तो बेटा बॉलर है, अब देखो बॉलर क्या किया, ऐसा किया, फिर ऐसा किया और फिर ये बॉलिंग किया, ऐसा बॉलिंग किया उसने। ओके, तो समझो उसने क्या किया, बॉलिंग किया तो ये हाथ ऐसा गया पीछे, व्हाट इज दिस? एक्सटेंशन।
अब बेटा उसके बाद हाथ दूर जाता है, एबडक्शन, और फिर उसके बाद ये बॉल करते हुए उसने क्या किया, ऐसा फ्लेक्शन किया। ओके, ये हाथ जो है सामने आ गया, यानी कि एडक्शन किया। फ्लेक्शन आगे की तरफ रहेगा, एक्सटेंशन पीछे। तो वो क्या कर रहा है, फ्लेक्शन कर रहा है, फिर एक्सटेंशन कर रहा है, एबडक्शन कर रहा है, एडक्शन कर रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट मूवमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट मूवमेंट, सरकमडक्शन। पैर को गोल गोल घुमा लो, एबडक्शन एडक्शन सारी चीजें हो रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट मूवमेंट, सरकमडक्शन। गेटिंग द पॉइंट? यस। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मूवमेंट, एकदम बेसिक चीजें बता रहे हैं बेटा। ओके, सी ओ, सी से कॉम्बिनेशन, सी से बेटा सरकमडक्शन। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अगली चीजें। बेटा ये भी आप याद रखोगे जब मैं आपको थंब पढ़ाऊंगा। यस, आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ कनेक्टेड रहना, उसमें रोज एक एक वीडियो हम भेजेंगे, और अगले संडे को फिर से हम अपना लाइव सेशन करेंगे। और बाकी समय मतलब छोटे छोटे 5-5 मिनट का वीडियो आप देखते रहिए और अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग रखिए। ओके, तो हम ग्रॉस एनाटॉमी में देखेंगे मूवमेंट ऑफ द थंब। ओके, वी विल टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ द थंब। तो समझने की कोशिश कीजिए। सी हियर, जब हम बंदर हुआ करते थे, हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, बिल्कुल सर। तो वो 4 पैरों पर चला करते थे। तो बेटा उस समय हमारा हाथ ऐसा नहीं था। अदर, यस रिमेंबर, दिस थंब वाज इन द सेम प्लेन टू द अदर थंब, ऐसा था हमारा हाथ, फ्लैट। थंब बेटा आप अपने उंगलियों को देखिए, ध्यान दीजिए, थंब इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अदर फिंगर। अगर फिंगर्स के नाखून नीचे की तरफ है, तो अंगूठे के नाखून को देखिए, उसका डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, लैटरल साइड जा रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि थंब इज एट 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द अदर फिंगर। ओके, हमारा थंब का डायरेक्शन अलग है, इसमें स्किन इस तरफ जा रहा है, बाकी का स्किन ऊपर जा रहा है। अगर आप एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा, धीरे से समझ में आएगा। अब समझिए, इसका डायरेक्शन चेंज है तो इसका मूवमेंट भी अलग होगा। मैं फिंगर का मूवमेंट कर रहा हूं, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस, फ्लेक्शन। व्हाट इज दिस, एक्सटेंशन ऑफ फिंगर। अब अगर थंब का बोलेंगे तो बेटा थंब जो है 90 डिग्री में, तो थंब का फ्लेक्शन मैं कर रहा हूं, ये देखो, दिस इज द फ्लेक्शन, करो, दिस इज द एक्सटेंशन, फ्लेक्शन ऑफ द थंब, एक्सटेंशन ऑफ द थंब, फ्लेक्शन ऑफ द फिंगर, extension of the finger, flexion of the thumb, extension of the thumb, flexion, extension, flexion, extension. Getting the point? Flexion, extension, flexion, extension. Okay? Means the flexion extension occurs parallel to the palmar surface. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा, एक्सटर्नल आएगा, बेटा आपका कॉलेज सपोज मुंबई में है, तो एग्जामिनर दिल्ली से आएगा। सपोज आपका कॉलेज कोलकाता में है, तो एक्सटर्नल चेन्नई से आएगा, और वो पूछते हैं वाइवा में, चलो हमको फ्लेक्शन एक्सटेंशन करके बताओ। आपको सिंपली ये मूवमेंट करके बताने पड़ते हैं, लेकिन होता क्या है, बच्चे क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, सर दिस इज द फ्लेक्शन, दिस इज द एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ऐसा नहीं करना है, कुछ भी मूवमेंट नहीं करना है, आपको एग्जैक्टली करके बताना पड़ेगा। अंगूठे को पाम से चिपका करके रन करना है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। गेटिंग द पॉइंट? ओके, यू कैन सी फ्लेक्शन। लेकिन बेटा ये इमेज है तो आपको ऐसा मुड़ा हुआ दिख रहा है, ऐसा नहीं, ये एग्जैक्टली पैरेलल रन करेगा। और एक्सटेंशन, आप अंगूठे को दूर कर दीजिए तो एक्सटेंशन हो गया, क्योंकि जब ये याद रहेगा तभी मसल के नाम याद होंगे। मैं आपको याद करवाऊंगा फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रीविस। जब तक फ्लेक्शन समझ में नहीं आएगा, वो फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रीविस क्या होती है कैसे समझ में आएगा। ओके, आगे क्लियर। अब आप मुझको बताइए, ये फिंगर्स है, एक्सिस बेटा कहां से जा रही है, मिडिल फिंगर से, तो आई एम डूइंग दिस मूवमेंट, दिस मूवमेंट। यस, abduction, adduction, abduction, adduction. Getting the point? Abduction, adduction. Agree everyone? Abduction, adduction. तो थंब में कैसा होगा, 90 डिग्री, ये एबडक्शन है, ये एडक्शन, तो 90 डिग्री, एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन। थंब में बेटा 90 डिग्री, कैन यू सी, एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, 90 डिग्री एट द palmar surface,
See here, flexion, extension, parallel to the palmar surface, abduction, adduction, 90 डिग्री टू द palmar surface. समझ में आ रहा है बेटा सबको? फाइन. दूसरे तरीके से मैं आपको और दूसरा तरीका समझाता हूँ. See here, yes, yes, this is the glass. फाइन. तो आपके बुक में लिखा हुआ मिलेगा holding the glass, this position. Yes, holding the glass, this is abduction. Holding the ball, suppose मैं बॉलिंग कर रहा हूं. होल्डिंग द बॉल, होल्डिंग द ग्लास. आप जब ग्लास पकड़ते हो तो बेटा ये जो पोजीशन है, दिस इज एबडक्टेड थंब. एग्री? 90 डिग्री. अब आखिरी चीज हम समझते हैं. सी हियर, ऑपोजिशन एंड री ऑपोजिशन. बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट. ये हमारे हैंड में सिर्फ थंब में होता है और लिटिल फिंगर में होता है. ओके, समझने की कोशिश करते हैं कि ऑपोजिशन क्या होता है. हम गिनते गिनते ना 1 2 3 4, ये काउंटिंग द फिंगर. आपको सिर्फ एक्सटर्नल को एग्जामिनर को ये बताना है कि जब हम उंगलियां गिनते हैं, काउंटिंग द फिंगर, दिस इज आवर ऑपोजिशन. जब आप उंगलियां गिन रहे हैं तो ये ऑपोजिशन है. जब उंगली को नॉर्मल पोजीशन में ला रहे हैं, री ऑपोजिशन है. काउंटिंग द फिंगर क्या होता है? टिप ऑफ द थंब, इट इज टचिंग टू टिप ऑफ द अदर फिंगर्स. टिप ऑफ द थंब, इट इज टचिंग टू टिप ऑफ द अदर फिंगर्स. ये बेटा एक स्पेशल मूवमेंट है जिसको हम बोलते हैं ऑपोजिशन. सर ये लेकिन ऑपोजिशन तो ऐसा लग रहा है कि फ्लेक्शन जैसा. अब समझते हैं थंब का क्यों इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा. पहले ऑपोजिशन को समझो. सी हियर, थंब को पकड़ो बेस से, मेटाकार्पल बोन को. ऑपोजिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लेक्शन एज वेल एज medial rotation of the first metacarpal. समझ में आ रहा है बेटा? यस. फिर से आप इसको पकड़ो और काउंटिंग द फिंगर करो, काउंट करो, तो आपका थंब फ्लेक्शन जैसा जा रहा है, लेकिन साथ में बेस ऑफ द थंब, फर्स्ट मेटाकार्पल, ये मिड लाइन की तरफ रोटेट भी हो रहा है. व्हाट आई वांट टू से यू, दिस ऑपोजिशन इज, यस, दिस ऑपोजिशन इज आवर combination of the flexion as well as medial rotation of what, of thumb. लिटरली बेटा अभी आपको चीजें बहुत छोटी लग रही होंगी, लेकिन जब पूरा एनाटॉमी हो जाता है, इतना बर्डन हो जाता है. मैं आपको फिर से बता दूं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जो जुड़े हुए हैं, हमारे फेसबुक, इंस्टा के साथ जो जुड़े हुए उनको पता होगा, हमने कुछ दिनों पहले पोस्ट किया था. क्या? यस. सी हियर, आई डोंट नो इट इज इन अवर टेलीग्राम ग्रुप और नॉट, लेकिन आप सारे ग्रुप्स को ज्वाइन जरूर करेंगे. You will see that we posted few days before one thing, that syllabus of the first MBBS exam, it is 10 times harder and bulkier than 12th standard. Okay, तो बेटा आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश कीजिए. ये हमने ये पोस्ट किया था, अगर आपको याद हो तो. फाइन, यू कैन सी MBBS syllabus is 10 times harder. तो बेटा जब लास्ट में जब आप पहुंचोगे तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पूरे मिक्स हो जाता है, बहुत कंफ्यूजन होता है. तो आप हमारे सारे चैनल से जुड़े रहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में से जुड़े रहिए. मैं आपको क्या कहने जा रहा हूँ कि एट द लास्ट टाइम एक्सटर्नल आएंगे और पूछेंगे चलो थंब का मूवमेंट करके बताओ. हम बड़ी बड़ी चीजें जानते हैं और छोटी सी चीज का आंसर नहीं कर पाते. तो आपको सिंपल याद रखना है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ऑपोजिशन, री ऑपोजिशन. व्हाट इज द ऑपोजिशन? एक्सटर्नल पूछेगा, सर ऑपोजिशन मींस काउंटिंग द फिंगर. वो बोलेगा और बताओ, तो आप बताना सर वी आर डूइंग द फ्लेक्शन एज वेल एज मीडियल रोटेशन ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, थंब. अब आपको गोल्ड मेडल मिलने का चांस हो रहा है. अब हम ये देखते हैं कि सर अलग से सिर्फ थंब का मूवमेंट क्यों पढ़ रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने आपको एक कहानी बताई कि पहले बेटा जब हम बंदर थे तो हमारा अंगूठा अदर प्लेन के साथ पैरेलल था, हम ऐसा चलते थे. लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ. समझना, जैसे जैसे हम बाईपेडल गेट में बढ़े, हमारा अपर लिम्ब फ्री हुआ, अब हम सिर्फ दो पैरों पर चलना चालू किए. बहुत बड़ा पॉइंट था आदमी के विकास के लिए, ह्यूमन स्पीशीज के डेवलपमेंट के लिए. अगर ये नहीं होता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते. अब उसके बाद
ह्यूमन जो था वो क्या करता था, अंगूठे को यूज करना चालू किया और किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश करने लगा। ओके, अब आप जब किसी चीज को पकड़ते हैं तो क्या होता है, थंब अदर फिंगर्स के ठीक ऑपोजिट रहता है, तभी तो आप पकड़ सकते हैं। सपोज आप मोबाइल या व्हाट्सएप कर रहे हैं तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फिंगर कौन सा है, अंगूठा। आपने मोबाइल को पकड़ा और थंब को जस्ट ऑपोजिट ले गए और आप कर रहे हैं। बेटा याद रखना, द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उससे बाकी उंगलियां नहीं मांगी थी, द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा था। क्यों? बिकॉज द थंब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फिंगर इन अवर हैंड। इसी की मदद से तो हम तीर धनुष चला पाते हैं। आप धनुष पकड़ रहे हो थंब की मदद से, आप तीर को पकड़ रहे हो थंब की मदद से, आप फेसबुक इंस्टा चला रहे हो थंब की मदद से। दूसरी उंगलियां कट जाए चलेगा, लेकिन थंब कट गया तो बेटा आप नहीं चला पाओगे, बहुत मुश्किल जाएगा। लेकिन कोई दूसरी उंगली कट गई, थंब बचा, आप हर एक्टिविटी कर सकते हो। थंब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब थंब इंपॉर्टेंट है तो थंब का मूवमेंट, थंब के मसल्स अलग से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी थंब के कारण आदमी जो था वो पत्थर पकड़ पाया और शेर को दूर से मार पाया। याद रखना, वो एनिमल, वो पर्सन उतना ताकतवर है जो दूर की लड़ाई में जीते। आपने यहां पर बटन दबाया, मिसाइल उड़े और दूसरा कंट्री तबाह हो गया। अमेरिका, रशिया, आपको उसको डिस्ट्रॉय करना, आपने इधर बटन दबाया, वो बर्बाद हो गया मिसाइल से। दूर की लड़ाई, अगर आपको बोलेंगे जाओ अमेरिका जाओ, तलवार ले लो, लड़ाई करो, बेटा ये मुश्किल है। पास की लड़ाई, इसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन दूर की लड़ाई, इसके लिए बेटा दिमाग चाहिए। और ब्रेन डेवलपमेंट होने के साथ साथ थंब का डेवलपमेंट हुआ। तो बेटा आदमी जो था वो तीर धनुष पत्थर पकड़ करके जानवरों को मार सकता था, और इसी कारण आदमी शेर, हाथी, भालू, दूसरे जानवरों से ज्यादा डेवलपमेंट शो कर पाया और ह्यूमन स्पीशीज डेवलपमेंट हो पाई। क्यों? सिर्फ थंब के कारण। ओके, सो जस्ट आई एम इंटीग्रेटिंग दैट पॉइंट्स। फाइन, तो अब हम एमसीक्यू सेशन की तरफ पढ़े। लेट्स सी हु आर हैविंग द शार्प माइंड, और इसके बाद हम लाइव डाउट डिस्कशन सेशन करेंगे। बेटा आपको जो भी डाउट है आप विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? यस, प्लेन which divides body into two equal halves, can you tell me? Yes, coronal, it is dividing the body into the front and back. Mid sagittal, you can see two equal halves, right and left. Correct. Sagittal, it is parallel to mid sagittal. And what is the transverse, which is, yes, parallel to ground. Okay, beta, correct. Hope you all are getting the point. Next question. Inversion and eversion movements occurs at. देखो 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 कैसे गड़बड़ हो रहा है, कैसे गड़बड़ हो रहा है। व्हाट इज द इन्वर्जन इवर्जन? फुट को अंदर, फुट को बाहर। एंकल जॉइंट इज नॉट द आंसर, यही गड़बड़ होता है। ओके, योर आंसर इज सब टेलर। अगेन मेक अ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस गिव्स परफेक्शन। दिस इज द इन्वर्जन, दिस इज द इवर्जन। इन्वर्जन, inner border of the soul, it is getting elevation, inversion. Eversion, lateral border of the soul, it is getting elevation. इट ऑकर्स एट सबटल। बिल्कुल याद रखना, ये एंकल जॉइंट में नहीं होता। ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ेंगे तब मैं और डिटेल में बताऊंगा। नाउ कम टू द अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपिनेशन एंड प्रोनेशन ऑकर्स एट। यस, देखो फिर गड़बड़ हो रही है। देखो देखो, यस, ओके, फाइन फाइन। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल रेडी वाला जॉइंट, और इसीलिए तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं। फाइन, और बेटा गलतियां करनी है ना, ऐसा नहीं अरे यार मेरे से गलती हो गई, सब दोस्त क्या बोलेंगे, हम एमबीबीएस में जा रहे हैं क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बोलो, गलत बोलो, लेकिन उन गलतियों से सीखना है और एग्जाम में फिर मिस्टेक नहीं करना है। तो अब आपको ना याद रहेगा, जिसने गलत बोला बेटा अब आपको याद रहेगा, अरे यार और दोस्त के साथ हम डिस्कशन कर रहे थे, इतनी अच्छी क्लास हुई, मजा आया, लेकिन मैं पढ़ने के बाद गलत बोल दिया। गलती नहीं करनी है। कोई भी एमसीक्यू है थोड़ा सा एक बार ना ठंडे दिमाग से हमको सोचना है। फाइन, गलत आंसर करने से अच्छा है कि हम थोड़ी देर में सही आंसर करें। क्योंकि बेटा जब नीट पीजी का जब आप एग्जाम दोगे ना, तो एक एक नंबर से आपके रैंक 500 रैंक से डिफर करेंगे, एक नंबर के कारण, एक एमसीक्यू के कारण। और आपको ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप न्यूरो सर्जन बनना चाहते हो, कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनना चाहते हो, उस एक नंबर के कारण गलतियां होती है। ओके, सो वी विल डू दिस ऑल द थिंग्स आगे।
कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं बेटा, कभी कभार जनरल नाट में आपके पार्ट कंप्लीशन टेस्ट होंगे, उसमें डिफरेंस बिटवीन द सजाइटल एंड कोरोनल प्लेन 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, आप बता सकते हो? सजाइटल विच इज पैरेलल mid sagittal, okay, and coronal which is dividing the body into front and back. Got the point? sagittal बेटा ये बॉडी को कैसे डिवाइड करेगा, राइट और लेफ्ट में, कोरोनल ये बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड करेगा। वैसे ही डिफाइन द ट्रांसवर्स प्लेन, क्या आप ट्रांसवर्स प्लेन को डिफाइन कर सकते हो? यस यस करेक्ट, plane which is dividing the body into the upper and the lower part, superior and the inferior part, which is parallel to the ground. 2 पॉइंट आप लिख सकते हो, 2 नंबर आपको मिल गए। फाइन, so this is all about our today's session. Thank you very much, hope you all enjoyed the session. Now we are starting our live doubt discussion session. कोई भी डाउट हो बेटा बिल्कुल हेजिटेट नहीं करोगे, बेशरम होकर के पूछना है, क्योंकि दुनिया में जिद्दी, जुनूनी, पागल और बेशरम लोग ही आगे बढ़ते हैं। So ask your queries. Thank you very much.